हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज फिर आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल TSRF में सभी का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं, बहुत दिन से हमारे चैनल पर कोई क्लास नहीं आई। तो अब से जो है काफ़ी क्लासेस डेली कंटिन्यू करने वाला हूँ। आप लोग ऐसे ही हमारा सपोर्ट बनाए रखें। और आज की जो क्लास है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है सभी आगामी परीक्षाओं के लिए। जैसा कि आप लोग समझ सकते हैं कि टॉपिक है आज का नोबेल पुरस्कार। तो चलिए वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और बने रहिए हमारे साथ वीडियो के एंड तक। और वीडियो जो है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है। सबसे पहले हम देखने वाले हैं नोबेल पुरस्कार ये कब से शुरू हुआ और किन किन क्षेत्रों में दिया जाता है। कई बार क्वेश्चन बनता है कि नोबेल पुरस्कार जो है वो कितने क्षेत्रों में दिया जाता है। तो ये दिया जाता है 6 में। कौन कौन से? शांति, साहित्य, भौतिकी, रसायन और चिकित्सा और अर्थशास्त्र। ऐसे हम लोग याद कर सकते हैं। जैसे हम लोगों ने सब्जेक्ट पढ़े हैं फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। तो फिज़िक्स हो गया भौतिकी, केमिस्ट्री रसायन और बायोलॉजी में चिकित्सा आ जाती है। और साहित्य जो है वो हिंदी साहित्य क्षेत्र में, और शांति और अर्थशास्त्र जो हो गया वो इकोनॉमिक्स में। और इसकी जो शुरुआत हुई है वो 1901 में हुई। और ये हर साल दिए जाने वाला जो पुरस्कार है, और ये पुरस्कार जो है वो भारत का नहीं, विश्व का सबसे बड़ा पुरस्कार माना जाता है। नोबेल पुरस्कार किसकी याद में दिया जाता है, इसके बारे में हम थोड़ा जानने का प्रयास करेंगे। ये नोबेल पुरस्कार जो है वो एक स्वीडिश नागरिक थे, स्वीडिश आविष्कारक और उद्यमी भी थे, अल्फ्रेड नोबेल, जिनका नाम था अल्फ्रेड। और उन्हीं के नाम पर अल्फ्रेड नोबेल की याद में ये पुरस्कार हर साल दिया जाता है। शुरुआत में यह 5 कैटेगरी में दिया जाता था, लेकिन 1968 में एक बैंक है स्वीडिश की, स्वेरेजेस रिस्क बैंक, जिसने नोबेल पुरस्कार के संस्थापक अल्फ्रेड नोबेल की याद में अर्थशास्त्र में स्वेरेजेस रिस्क बैंक पुरस्कार की स्थापना की। कब से? 1968 से। तो कई बार एग्ज़ाम में पूछा गया है कि शुरुआत में ये जो नोबेल पुरस्कार है कितने क्षेत्रों में दिया जाता था? मात्र 5 में। लेकिन अभी 6 क्षेत्रों में ये पुरस्कार दिया जाता है। बात करते हैं कि अल्फ्रेड नोबेल कौन थे। तो जो अल्फ्रेड नोबेल थे वो एक स्वीडिश आविष्कारक और उद्यमी थे। और उनका जन्म जो था वो 1933 ईस्वी स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में हुआ था। अल्फ्रेड नोबेल ने 1867 में डायनामाइट की खोज की थी। और अल्फ्रेड नोबेल ने अपनी पूरी ज़िंदगी में कुल 355 आविष्कार किए थे। और इनका जो सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल आविष्कार था वो रहा है डायनामाइट। लेकिन सबसे ज़्यादा नाम और पैसा उन्होंने 1867 में यानी 1867 में डायनामाइट के आविष्कार में कमाया था। और उसी से इनको इतनी ज़्यादा उपलब्धि प्राप्त हुई। 10 दिसंबर 1896 नोबेल को दिल का दौरा पड़ने से इटली में ही निधन हो गया। वहीं पड़ोसी है इटली स्वीडन का, तो वहाँ पर इनका निधन हो गया। बात करें अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार। तो ये जो अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार है ये बाद में दिया गया। अल्फ्रेड नोबेल की जो 1895 की जिस वसीयत के अनुसार 1901 से नोबेल पुरस्कारों की शुरुआत हुई, उसमें अर्थशास्त्र के क्षेत्र में योगदान के लिए किसी पुरस्कार की बात नहीं की गई। लेकिन 1968 में, जैसा कि हमने आपको ऑलरेडी बता दिया है, 1968 में जो है स्वीडिश की बैंक ने अपने 300वें स्थापना दिवस पर अल्फ्रेड नोबेल की याद में उनके सम्मान में अर्थशास्त्र के नोबेल को शुरुआत किया। अब ये जो है 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। ठीक है, बात करते हैं नोबेल पुरस्कार को कौन देता है और इसमें कितनी धनराशि वगैरह जो भी है क्या दिया जाता है, इस चीज़ पर हम चर्चा करते हैं। नोबेल पुरस्कार जो है नोबेल पुरस्कार जो है वो भौतिकी, रसायन विज्ञान, अर्थशास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंस द्वारा दिया जाता है। तो कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ये जो 3 पुरस्कार हैं कौन कौन से? भौतिकी, रसायन और अर्थशास्त्र। निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार जो है वो रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंस के द्वारा नहीं दिया जाता है? तो 4th जो कोई भी इसमें डाल देते हैं, चाहे चिकित्सा वाला हो गया या साहित्य शांति वाला, इस तरह से। शरीर विज्ञान जिसे बोलते हैं चिकित्सा के लिए नोबेल पुरस्कार कारोलिंस्का इंस्टीट्यूट द्वारा दिया जाता है।
और साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार स्वीडिश अकादमी के द्वारा दिया जाता है। और वहीं शांति के लिए नोबेल पुरस्कार जो है ओस्लो स्थित नॉर्वेजियन नोबेल समिति द्वारा दिया जाता है। ये अलग अलग समिति और इंस्टीट्यूट द्वारा इनको दिया जाता है। और वहीं बात करें नोबेल पुरस्कार से संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट तथ्य। और फ्रेंड्स लास्ट में जो है इनसे संबंधित कुछ MCQ लेके आए हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, जो कि हम इसी वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। आप लोग बने रहिए हमारे साथ वीडियो के एंड तक। और इस PDF को लेने के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल है TSRF नाम से, आप लोग उस चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे यूट्यूब चैनल में लिंक पड़ा हुआ है, ठीक है। नोबेल पुरस्कार के महत्वपूर्ण तथ्य। पहला नोबेल शांति पुरस्कार 1901 में रेड क्रॉस के संस्थापक जियां हैरी दुनांत और फ्रेंच पीस सोसाइटी के संस्थापक अध्यक्ष फ्रेडरिक पेसी को संयुक्त रूप से दिया गया था। तो पहला जो पुरस्कार था वो 1901 में शुरुआत हुई और इन्हीं दोनों व्यक्तियों को दिया गया था। और वहीं बात करें शांति के लिए दिए जाने वाला पुरस्कार ओस्लो में, जबकि बाकी सभी पुरस्कार जो हैं वो स्टॉकहोम में दिए जाते हैं। इसमें बताया गया है कि 5 जो पुरस्कार हैं वो ओस्लो में दिए जाते हैं और एक जो है शांति के लिए बाकी के 5 स्टॉकहोम में और शांति वाला जो है वो ओस्लो में दिया जाता है। किसी एक क्षेत्र से एक साल में अधिकतम 3 लोगों को पुरस्कार दिया जा सकता है। अधिकतम कितने लोगों को पुरस्कार दिया जाता है? एक क्षेत्र में संयुक्त रूप से 3 लोगों को दिया जा सकता है, और कई बार ऐसा हुआ भी है। सिंगल पर्सन को भी दिया जा सकता है और संयुक्त रूप से भी 3 लोगों को दिया जा सकता है। इनमें से प्रत्येक विजेता को एक स्वर्ण पदक दिया जाता है, डिप्लोमा और निश्चित कुछ धनराशि भी प्रदान की जाती है। जैसा कि नेक्स्ट है कि हर साल इनाम राशि फिक्स नहीं होती। यह जो है नोबेल फाउंडेशन की आय पर निर्भर करती है। जो नोबेल फाउंडेशन है उसको कितना ज़्यादा फंडिंग होती है उसके आधार पर इसका जो है पुरस्कार दिया जाता है। अगर एक पुरस्कार साझा तौर पर 2 लोगों को दिया जाता है तो धनराशि को दोनों के साथ समान रूप में बांट दिया जाता है, और 3 लोगों को दिया जाए तो उसको 3 जगह समान रूप से बांट दिया जाएगा। अब तक केवल 2 बार मृत व्यक्तियों को यह पुरस्कार दिया गया है। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि अब तक कितने लोगों को मृत लोगों को ये जो नोबेल पुरस्कार दिया गया है। तो पहली बार दिया गया था एरिक एक्सेल कालफ्रेड, जो कि 1931 में, और दूसरी बार संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव जो थे वो डैग हैमशर्कोल्ड, जिनको 1961 में इससे नवाजा गया था। लेकिन 1974 में यह नियम बना दिया गया कि जो मरणोपरांत किसी को भी नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाएगा। कब से? 1974 से। तो फ्रेंड्स अब जो है इस तरह का जो नियम था वो चेंज कर दिया है। सिर्फ अहिंसा की बदौलत भारत को आज़ादी दिलाने वाले महात्मा गांधी को कभी शांति का नोबेल पुरस्कार नहीं मिला, हालांकि उन्हें 5 बार नामांकन मिला है। तो ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट फैक्ट है जो कि आप सभी को पता होना चाहिए। अब जो है हम इसमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आए हैं वो यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा स्क्रीन पर है। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2023 किसने जीता? Who has won the Nobel Prize 2023 in the field of economics? यहाँ पे क्वेश्चन जो है बोथ लैंग्वेज में अवेलेबल हैं, आपको जिसमें भी इजी लगे आप लोग पढ़ सकते हैं। तो हमारे पास 4 ऑप्शन हैं। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2023 की बात चल रही है। तो ऑप्शन है नरगिस मोहम्मदी ईरान के जो थे, या फिर जान फासे नॉर्वे के, क्लाउडिया गोल्डरिन अमेरिका की, पीटर हैंडका ऑस्ट्रेलिया की। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, क्लाउडिया गोल्डरिन, जो कि अमेरिका की थी। इनको अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसका जो कारण दिया गया यहाँ पे, क्यों मिला इनको, किस लिए मिला? तो हार्वर्ड विश्वविद्यालय जिसे बोलते हैं, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर क्लाउडिया गोल्डन, ये जो क्लाउडिया गोल्डन है वो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी अमेरिका की प्रोफेसर हैं, और ये श्रम बाजार में स्त्री पुरुष के बीच भेदभाव संबंधी समझ को बेहतर बनाने के लिए अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार देने की घोषणा की गई है और इन्हें मिल भी गया है। तो ये भी फैक्ट आपको पता होना चाहिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 2023 का नोबेल शांति पुरस्कार वो कौन सा था? इकोनॉमिक्स का था और ये है नोबेल शांति पुरस्कार। तो ऑप्शन है नरगिस मोहम्मदी ईरान की, जान फासे नॉर्वे के, एनी एनॉक्स फ्रांस की, पीटर हैंडका ऑस्ट्रिया की। तो इसके सही आंसर हो जाएगा नरगिस मोहम्मदी जो कि ईरान की हैं। यहाँ पे आप इनका पिक्चर देख सकते हैं स्क्रीन पर। और बात करें कि इनको क्यों मिला है, तो इनको मिला है नरगिस मोहम्मदी को यह पुरस्कार ईरान में महिलाओं के उत्पीड़न के खिलाफ लड़ाई और मानवाधिकार के स्वतंत्रता के लिए किए गए उनके प्रयास के लिए प्रदान किया गया है। जैसा कि आपको अभी हाल ही में बहुत सारे टॉपिक्स पर विवाद हुआ था अपने इंडिया में, केरल साइड और ईरान में, तो हमेशा जो कि महिलाओं के लिए बुर्का पहनने के लिए दबाव बनाया जाता है। तो वहाँ पे जो है महिलाओं के मानवाधिकार के लिए इन्होंने कुछ अच्छे कदम उठाए जिसकी वजह से इनको नोबेल पुरस्कार मिला है शांति के क्षेत्र में। 1901 से 2023 के बीच नोबेल शांति पुरस्कार अब तक 104 बार दिया गया है। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट फैक्ट है। नेक्स्ट है हमारा कि शांति में नोबेल पुरस्कार कौन प्रदान करता है। जैसा कि आपको पहले ही पता था, नॉर्वे की संसद स्टार्टिंग द्वारा चुनी गई 5 सदस्य समिति द्वारा, और ये पुरस्कार 11 मिलियन स्वीडिश क्रोना, 10 लाख डॉलर, यानी 10 लाख डॉलर जो हैं वो लगभग हमारे 700, अभी जो है $1 की कीमत 80 रुपये है, तो ये 800 लाख रुपए के बराबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा साहित्य में नोबेल पुरस्कार 2023 में किसे सम्मानित किया गया। तो पहला हमने इकोनॉमिक्स का भी देख लिया, दूसरा हमने पीस यानी शांति पे भी देख लिया, अब ये है साहित्य। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जॉन फासे नॉर्वे। तो ये इनको साहित्य के क्षेत्र में पुरस्कार प्रदान किया गया है। बात करते हैं कि इनको क्यों मिला ये पुरस्कार। साहित्य के क्षेत्र में मिला यह पुरस्कार उनके अभिनव नाटकों और गद्य साहित्य के लिए प्रदान किया जाएगा, जो कि अनकही भावनाओं को आवाज़ देते हैं। और वहीं बात करें, जान फासे ने उपन्यास को एक ऐसी शैली में लिखा है जिसे फासे मिनिमलिज्म के नाम से भी जाना जाता है। तो इन्होंने साहित्य के क्षेत्र में ये पुरस्कार प्राप्त किया है और ये नाटकों और गद्यांशों में अपनी आवाज़ देते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, रसायन विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार। अभी हमने 3 क्षेत्रों में देख लिया है, ये 4th नंबर है। रसायन विज्ञान के क्षेत्र में किसको दिया गया है, तो हमारे पास 4 ऑप्शन हैं। मैंगी जी पाबेंडी जो कि फ्रांस के हैं, लुई ब्रस जो कि अमेरिका के हैं, एलेक्सी आई एकीमोव जो कि रूस सोवियत संघ, और उपयुक्त सभी। तो इसमें कौन सा ऑप्शन होगा? ये जो रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार 2023 का जो है वो इन तीनों लोगों को संयुक्त रूप से मिला गया है। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा उपयुक्त सभी। और इनका आप स्क्रीन पर पिक्चर देख सकते हैं, ये तीनों लोग, इनको संयुक्त रूप से ये पुरस्कार दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन लोगों को क्यों मिला। तो इनको यह पुरस्कार क्वांटम डॉट्स की खोज और संश्लेषण के लिए दिया गया है। रसायन विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार कौन प्रदान करता है, ये हम पहले भी बता चुके हैं, एक बार और देख लेते हैं। रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंस, स्टॉकहोम स्वीडन की राजधानी है, वहाँ से ये पुरस्कार प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2023 किसे सम्मानित किया जाएगा। तो ऑप्शन है पियरे एगोस्ट्रिन फ्रांस के, फेरेंक क्रंज जो कि हंगरी के हैं, एनी एल लुयर जो कि फ्रांस के हैं, और उपयुक्त सभी। तो ये जो पुरस्कार है भौतिक विज्ञान के, ये तीनों लोगों को संयुक्त रूप में दिया जाएगा, जो कि आप इन्हें स्क्रीन पर देख सकते हैं। और बात करते हैं कि इन्हें क्यों दिया जाएगा। तो यह पुरस्कार इन्हें पदार्थ में इलेक्ट्रॉन गतिशीलता के अध्ययन के लिए प्रकाश के
एटोसेकंड पल्स उत्पन्न करने वाले प्रयोगात्मक विधि को खोजने के लिए दिया गया है। ये पॉइंट इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, बस इम्पोर्टेंट है कि कौन सा पुरस्कार किसको मिला, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2023 में किसे सम्मानित किया जाएगा। तो क्वेश्चन है जो कि आपने पढ़ लिया है, अब देखते हैं ऑप्शन। कैटालिन कारिको जो कि हंगरी के हैं, डूबीस मैन जो कि अमेरिका की, या फिर उपयुक्त दोनों। फोर्थ ऑप्शन है लिनस पालिंग। तो आप लोग देख सकते हैं कि ये उपयुक्त दोनों, यानी दोनों को ये पुरस्कार प्रदान किया गया है और इनका आप पिक्चर देख सकते हैं स्क्रीन पर। बात करें कि इनको क्यों दिया जाएगा, ये हम आपको ऐसे ही नॉलेज के लिए यहाँ पे बता देते हैं क्यों दिया जाएगा, लेकिन इम्पोर्टेंट सिर्फ इतना है कि इन लोगों को कौन सा पुरस्कार किसको दिया गया, बस इतना आप लोग याद रखिए। इनको न्यूक्लियोसाइड बेस संशोधनों से संबंधित उनकी खोजों के लिए प्रदान किया जाएगा, जिसके कारण कोविड-19 के खिलाफ प्रभावी mRNA टीके को विकास संभव हो सका। इन्होंने जो है कोविड-19 का जो टीका था उसमें विकास संभव करने के लिए ये पुरस्कार प्रदान हुआ है इनको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नोबेल पुरस्कार किनकी याद में हर साल दिया जाता है। ऑप्शन है महात्मा गांधी, अल्फ्रेड नोबल, अब्राहम लिंकन, नेल्सन मंडेला। तो ये जो तस्वीर है ये है अल्फ्रेड नोबल की और ये 1901 से इनकी याद में दिया जाता है। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे हम ऑलरेडी बता चुके हैं आपको कि अल्फ्रेड नोबल का जन्म स्वीडन में 21 अक्टूबर 1833 को हुआ था। उन्होंने डायनामाइट नामक विस्फोटक का आविष्कार किया था। 10 दिसंबर 1896 को इटली के सॉन रेमो में अल्फ्रेड नोबल का देहांत हो गया था। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में दिया जाता है। तो नोबेल पुरस्कार दिया जाता है फिजिक्स यानी भौतिकी, केमिस्ट्री यानी रसायन, और बायोलॉजी यानी चिकित्सा के क्षेत्र में, पीस यानी शांति साहित्य के क्षेत्र में, ठीक है ये, और इकोनॉमिक्स जो कि बाद में जोड़ा गया 1968 में। तो ये जो है कितने क्षेत्रों में हो गया, 6 क्षेत्रों में। आप लोग इनको याद रखें, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यहाँ पे इसका सॉल्यूशन दिया है कि ये क्षेत्रों में दिया जाता है। क्षेत्रों के नाम हमने ऑलरेडी बता दिए हैं और आप लोग भी याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, नोबेल पुरस्कार हर साल कब दिया जाता है। तो नोबेल पुरस्कार जो है हर साल दिया जाता है और ये दिया जाता है 10 दिसंबर, और 10 दिसंबर को एक स्पेशल डे सेलिब्रेट किया जाता है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। वो है इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स डे, जिसे बोलते हैं मानव अधिकार दिवस, ठीक है। आप लोग ये भी याद रखें। नोबेल पुरस्कार जो है विजेताओं की घोषणा प्रतिवर्ष अक्टूबर में की जाती है, लेकिन यह 10 दिसंबर को अल्फ्रेड नोबल की पुण्यतिथि पर इसे दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, पहली बार नोबेल पुरस्कार कब दिए गए थे। ऑप्शन है 14 अगस्त 1935, 1 जून 1999, 10 दिसंबर 1901, 29 दिसंबर 2000। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 10 दिसंबर 1901 को। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, चिकित्सा क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार कौन प्रदान करता है। तो फ्रेंड्स ये हमने 3 बार बता दिया है, लेकिन एक बार फिर क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप बन गया है तो हम देख लेते हैं। द रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेस, कोरोलिंस्का इंस्टीट्यूट ऑफ स्वीडन, स्वीडिश अकादमी, या फिर इनमें से कोई नहीं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि ये दिया जाता है कोरोलिंस्का इंस्टीट्यूट, ऑप्शन बी इज़ करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 अलग अलग क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किए जाने वाले पहले और एकमात्र महिला कौन थी। पहली और एकमात्र जो महिला थी वो पूछी गई हैं। तो यहाँ पे जो है ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, मैडम क्यूरी। और बताएं, इंदिरा गांधी को नोबेल पुरस्कार नहीं मिला, लेकिन मलाला
जो है यूसुफ़ज़ई जो कि पाकिस्तान की हैं, इनको ये पुरस्कार मिला है। और ये जो है मैडम क्यूरी जी, इनको 2 बार ये पुरस्कार प्राप्त हुआ है। पहले हुआ था, पहली महिला जो है इनको हुआ था 1903 में, और दूसरा हुआ है इनको 1911 में। आपको ये भी याद रखना है कि कब इनको मिला है। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन भी दे दिया है। मैडम क्यूरी को 1903 में भौतिकी के लिए और फिर 1911 में रसायन विज्ञान के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 2 अलग अलग क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किए जाने वाले पहले पुरुष। वो तो हो गई पहली महिला, अब यहाँ पे बात की गई है पहले पुरुष। तो ऑप्शन है बराक ओबामा, एपीजे अब्दुल कलाम, लिनिस पालिंग। तो फ्रेंड्स, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा लिनिस पालिंग, ऑप्शन सी। और ये बराक ओबामा और एपीजे अब्दुल कलाम, इन लोगों को कभी भी नोबेल पुरस्कार नहीं मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किए जाने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति कौन है। तो सबसे कम उम्र के व्यक्ति की यहाँ पे चर्चा की गई है। ऑप्शन है अभी अहमद अली, और सेकंड ऑप्शन है इंदिरा गांधी, थर्ड मैडम क्यूरी, और मलाला यूसुफ़ज़ई। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मलाला यूसुफ़ज़ई, जो कि अभी हमने आपको बताया था, और ये पाकिस्तान की रहने वाली हैं। मलाला यूसुफ़ज़ई को जो है वो शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2014 में प्राप्त हुआ, और ये पाकिस्तान देश से बिलोंग करती हैं। और नोबेल पाने वाले सबसे उम्रदराज व्यक्ति जॉन वी वुडनाइव, जो कि 97 ईयर्स के थे, और ये अमेरिकी वैज्ञानिक और जर्मनी देश के 2019 में इनको रसायन विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला। सबसे कम उम्र की जो है वो मलाला यूसुफ़ज़ई, जो कि उन्हें 2014 में पुरस्कार दिया गया था। किसी एक क्षेत्र में अधिकतम कितने लोगों को नोबेल पुरस्कार दिया जा सकता है। तो ये आपको हमने बता दिया है। संयुक्त रूप से अधिकतम जो है वो 3, और मिनिमम तो आपको पता ही है 1 दिया जाता है। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्रथम भारतीय कौन थे जिन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो ऑप्शन है के सिवन, एपीजे अब्दुल कलाम, रविंद्रनाथ टैगोर, इंदिरा गांधी। जैसा कि आप लोग जानते हैं के सिवन अंतरिक्ष के हमारे वो हैं अध्यक्ष, और इसरो के अध्यक्ष के सिवान हैं। और वहीं बात करें एपीजे अब्दुल कलाम, हमारे पूर्व राष्ट्रपति हो चुके हैं, और इंदिरा गांधी जी पूर्व प्रधानमंत्री और पहली महिला भारत की प्रधानमंत्री भी। और वहीं बात करें एकमात्र हमारे यहाँ पे जो ऑप्शन में दिए गए हैं रविंद्रनाथ टैगोर जी, इनको ये पुरस्कार प्राप्त हुआ, और किसमें हुआ, साहित्य में। ठीक है, देखते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर को साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया। इनके नोबेल पुरस्कार 1913 में इनको दिया गया था, और ये प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता थे। और रविंद्रनाथ टैगोर को उनकी रचना गीतांजलि के नोबेल पुरस्कार दिया गया। जो इनकी रचना थी गीतांजलि, उसके लिए ये नोबेल पुरस्कार इनको दिया गया था। नेक्स्ट है 1979 में नोबेल पुरस्कार पाने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी। तो ऑप्शन है इंदिरा गांधी, मदर टेरेसा, सरोजनी नायडू, या फिर इनमें से कोई नहीं। आप लोग इस तस्वीर को बहुत अच्छे से पहचानते होंगे। इन्होंने कभी शादी नहीं की, और ये फिर भी मदर टेरेसा के नाम से, यानी माँ के नाम से ये प्रसिद्ध हुई, मदर टेरेसा के नाम से। और ऑप्शन बी सही हो जाएगा, यानी मदर टेरेसा। और बाकी के जो भी ऑप्शन है, इनको कभी भी कोई पुरस्कार, नोबेल पुरस्कार नहीं दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नोबेल पुरस्कार मरणोपरांत दिया जाने वाला कब समाप्त कर दिया गया था। जो कि हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं कि 1974 में ये ऐसा नियम बनाया गया कि किसी भी व्यक्ति को मरणोपरांत नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाएगा। उससे पहले 2 लोगों को दिया जा चुका था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कारों की शुरुआत कब हुई। तो अर्थशास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कारों की जो शुरुआत हुई थी वो हुई थी फ्रेंड्स 1969, यानी 1968 को तो ये जो है उनकी 300वीं स्वीडिश की जो बैंक थी 300वीं स्थापना दिवस था। लेकिन 1969 में पहली बार दिया गया था।
तो 1969 से इसकी शुरुआत हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रारंभ में नोबेल पुरस्कार में 5 श्रेणियाँ थीं, निम्नलिखित में से किसे बाद में जोड़ा गया? तो शांति, चिकित्सा, साहित्य, लिटरेचर, मेडिसन, पीस, ये ऑलरेडी एग्जिस्ट करती थी। और अर्थशास्त्र जो था हमने आपको बताया, स्वीडिश बैंक जो स्वीडन की थी उसने 1968 में जो है इसको ऐड किया था अर्थशास्त्र को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में अब तक किन 2 भारतीयों को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो पहले जो थे अर्थशास्त्र में वो थे हमारे अमर्त्य सेन, इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था। और दूसरे 2019 में अभिजीत बनर्जी, इन दोनों लोगों को संयुक्त रूप से दिया जा चुका है नोबेल पुरस्कार, भारत के हैं। और ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पहला नोबेल पुरस्कार 1903 में 1903 में किस महिला को दिया गया था? तो ये ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया है। ये इनको दिया गया था 1903 में मैडम क्यूरी को। 1903 में मैडम क्यूरी को दिया गया था। और ये दिया गया था फिज़िक्स में, भौतिकी में मलाला यूसुफ़ज़ई को, ये दिया गया था इनको शांति में। और मदर टेरेसा को भी शांति के लिए दिया गया था। तो इसका जो आंसर सही हो जाएगा वो मैडम मैरी क्यूरी हो जाएगा। अगला है, किन 4 व्यक्तियों को 2 बार नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है? मैडम क्यूरी को, जो कि हमने आपको बताया 1903 में और 1911 में मैडम क्यूरी को दिया जा चुका है 2 बार। लिनस पोलिंग को भी, जॉन वार्डिन को भी, फ्रेडरिक सेंगर को भी। तो ये सभी व्यक्ति ऐसे हैं, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, सभी व्यक्ति ऐसे हैं इनको 2 बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त हो चुका है। अगला क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में पहला नोबेल पुरस्कार 1969 में किनको मिला था? जैसा कि आप लोगों को पता है 1960 से ये जो इकोनॉमिक्स सेक्टर में ये पुरस्कार स्टार्ट हुआ था, लेकिन 1969 में फर्स्ट टाइम दिया गया था। तो ये किसको दिया गया था? तो ऑप्शन है रेगनर फ्रिस, जो कि नॉर्वे के रहने वाले थे, और जन टिबरेजन, जो कि नीदरलैंड के, उपयुक्त दोनों। तो फ्रेंड्स ये संयुक्त रूप से फर्स्ट टाइम दिया गया था। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, इन दोनों लोगों को ये पुरस्कार दिया गया था। ये बात करें भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किए जाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तो भौतिकी के क्षेत्र में जो पहले इंसान थे, पहले व्यक्ति थे, वो थे विल्सेन कार्नाड रांटगन। ये ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। विल्हेम कार्नाड रांटगन जो थे, इनको भौतिकी के क्षेत्र में सबसे पहली बार पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट है, अंग्रेजी भाषा में साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किए जाने वाले पहले व्यक्ति अंग्रेजी भाषा में, और हमारे जो भारत के थे वो तो हिंदी भाषा के थे, और यहाँ पे बात चल रही है अंग्रेजी की। तो ये हो जाएंगे रुडयार्ड किपलिंग। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किए जाने वाली पहली महिला कौन थी? नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किए जाने वाली, तो नोबेल शांति में जो सबसे पहली महिला थी वो थी हमारी ऑप्शन बी, बैरोनेस बर्था सोफी फेलिसिटा वॉन सटनर। तो फ्रेंड्स एक हम आपको कॉमन सेंस बताते हैं कि जब भी किसी क्वेश्चन में बहुत लंबा सा, इतना बड़ा सा अगर ऑप्शन दिख जाए तो उसको अगर तुक्का लगाना है तो सबसे बड़ा ऑप्शन पे आप लोग तुक्का लगाया कीजिए, मोस्टली वो आंसर करेक्ट होता है। तो आंसर हो जाएगा बैरोनेस बर्था सोफी फेलिसिटा वॉन सटनर। अगला क्वेश्चन है हमारा, 2004 में शांति नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया जाने वाले पहली अफ्रीकी व्यक्ति कौन थे? क्वेश्चन आंसर है नेल्सन मंडेला, वंगारी मथाई, एलोन मस्क। ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो शांति के क्षेत्र में पहला नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले जो अफ्रीकी व्यक्ति थे वो थे वंगारी मथाई। नेक्स्ट है, नोबेल पुरस्कार से 3 बार सम्मानित एकमात्र संगठन कौन सा है? ये नोबेल पुरस्कार जो है व्यक्तियों के अलावा संगठन को भी दिया जाता है और ऐसा कई बार हुआ भी है।
तो इसमें एकमात्र ऐसा संगठन भी था जिसको 3 बार ये नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ, तो वो है इंटरनेशनल कमेटी ऑफ द रेड क्रॉस। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, गणित का नोबेल पुरस्कार किसे कहा जाता है? भारत रत्न, ऑस्कर अवार्ड, एबेल पुरस्कार, प्रित्जर पुरस्कार। तो जो एबेल पुरस्कार है उसको कहा जाता है गणित का नोबेल पुरस्कार। जैसा कि आप लोगों को पता है कि गणित के लिए नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाता है, और इसी वजह से एबेल पुरस्कार जो है उसको नोबेल पुरस्कार की उपाधि दी गई है, नोबेल पुरस्कार के नाम से जाना जाता है। अब हम थ्योरेटिकल देखने वाले हैं कि नोबेल पुरस्कार जीतने वाले भारतीय। तो यहाँ पे हमने बताया था कि प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता जो कि साहित्य के क्षेत्र में थे, 1913 में इनको दिया गया था, और इन्होंने हमारा राष्ट्रगान भी लिखा, और हमारे राष्ट्रगान के साथ साथ इन्होंने बांग्लादेश का भी राष्ट्रगान लिखा था। सीवी रमन जो थे हमारे, वो एक साइंटिस्ट थे, इनको फिजिक्स में रमन प्रभाव के सेक्टर में दिया गया था, और ये 1930 में दिया गया इनको। हरगोविंद खुराना मेडिसन से संबंधित था, और डीएनए के सापेक्ष में इनको दिया गया था 1968 में। मदर टेरेसा शांति के क्षेत्र में दिया गया था 1979 में, यानी 1977 में। सुब्रमण्यम चंद्रशेखर जो कि एक हमारे साइंटिस्ट थे, फिजिक्स के क्षेत्र में दिया गया 1983 में। अमर्त्य सेन जो कि हमारे अर्थशास्त्र के पिता भी कहा जाता है इनको, और इनको अर्थशास्त्र के क्षेत्र में दिया गया 1999 में। वेंकट रामकृष्णन जो कि केमिस्ट्री के क्षेत्र में दिया गया इनको 2009 में। कैलाश सत्यार्थी शांति के क्षेत्र में 2014 में। अभिजीत बनर्जी अर्थशास्त्र के क्षेत्र में दिया गया 2019 में, जो कि अभी हाल ही में दिया गया। अब बात करते हैं 2023 के नोबेल पुरस्कार की। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि भौतिकी के क्षेत्र में 3 लोगों को दिया गया है, पियरे एगोस्टीन, फेरेंक क्रूज, एनी एल हुइलियर। ठीक है, और बात करें चिकित्सा के क्षेत्र में 2023 का नोबेल पुरस्कार कैटालिन कारिको डू बिस्मैन, और रसायन विज्ञान के क्षेत्र में 2000 का नोबेल पुरस्कार लुइस ई ब्रूस, मोंगी जी बावेंडी, एलेक्सी आई एकोमोव। और शांति के क्षेत्र में बात करें तो 2023 का नोबेल पुरस्कार नरगिस मोहम्मदी जो कि इनको अकेले मिला है। साहित्य के क्षेत्र में जॉन फॉसे, इनको भी अकेले प्राप्त हुआ है। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में 2023 का नोबेल पुरस्कार क्लाउडिया गोल्डन जो कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ऑफ अमेरिका की प्रेसिडेंट हैं, इनको प्राप्त हुआ है। तो फ्रेंड्स, आज की हमारी ये क्लास जो है यहीं पे समाप्त होती है। आई होप आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको ये क्लास कैसी लगी, और बने रहिए हमारे साथ ऐसे ही, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत।